हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट के अंदर। आप जानते हो कि जिन लोगों का सिलेबस नहीं होता लास्ट तक, उन लोगों को सबसे मेन यही रहती है कि कहाँ से चालू करें, कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जिनसे हमारे थोड़े नंबर आ जाएं, क्वेश्चन थोड़े सॉल्व हो जाएं। ठीक है। सो मैं देखो, अगर आप पास्ट है ना 7-8 साल का एनालिसिस करोगे नीट के अंदर, तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक सारे के सारे जो मैं लिखे, दे आर वेरी हाई वेटेज टॉपिक्स। अगर ये आप पढ़ के जाओगे ना, आप ऐसे समझो कि 65% क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर पाओगे। इतना टॉपिक्स ये तो करने ही करने हैं आपको। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स आपको करनी है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारे जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, जैसे एक तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और पता है, इनमें से क्वेश्चंस भी बहुत फिक्स्ड टाइप के होते हैं। जैसे डायोड पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो तुम उसकी प्रैक्टिस कर लो। मतलब कुछ इस टाइप का केस है यहाँ पर। ये जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि एक फिक्स्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ से, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, कि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा, हर साल आता है, तो तुम उसकी प्रैक्टिस करो, इस साल भी आएगा, तुम्हारा सही होगा। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर हो गया, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, है ना, ये सारे के सारे चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स वाले, ये सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रट लो इनको। ठीक है। इनमें कोई खतरनाक फिजिक्स वाली जैसी बात नहीं है कि न्यूमेरिकल्स हैं बहुत तगड़े तगड़े, कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला रखो, उत्तर पाओ, बस इस टाइप के चैप्टर्स हैं ये। ऑप्टिक्स की बात करोगे, ऑप्टिक्स कर लो। वेव ऑप्टिक्स बड़ा आसान है। रे ऑप्टिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हीट वाला पोर्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हीट में अपने केटीजी थर्मोडाइनमिक्स, और अपने जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, ये टॉपिक्स आते हैं, ये आते हैं। तो देखो, ये एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स और ये जो अपना हीट है ना, ये एक्चुअली अब देखोगे ना तो फिजिक्स जैसा कुछ है नहीं इनमें। ठीक है। यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर आप अच्छे से रट सकते हो चीज़ों को, आप फॉर्मूले याद कर सकते हो, आप इनके क्वेश्चन कर सकते हो। तो हीट वाला पोर्शन और मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप आराम से कर पाओगे। मेरा यकीन करो, इन चैप्टर्स को करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी करना आपको, एसएचएम, वेव, फिर ये लोग लास्ट में करना। और जो वो यूनिट एंड डायमेंशन, उससे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और बड़ा आसान है यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी आप लास्ट में करके जाना। वो स्क्रू गॉज, है ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे के सारे, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज है। उसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से भी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स पेयर में है। ठीक है। तो आप दोनों को पढ़ो। केमिकल बॉन्डिंग को तो इतना अच्छे से पढ़ना, क्योंकि भाई ये तो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते होंगे। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन, अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है तो वो उसमें आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, उसमें मत घुस जाना। पहले डायरेक्ट स्टार्ट करो, हाइड्रोकार्बन रटना चालू करो, सब रिएक्शन याद कर लो, क्वेश्चंस के पैटर्न देखो, सब रटो बस। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक कहीं से अच्छी जगह से पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड जो कोई टीचर पढ़ा रहा हो, और पी ब्लॉक करो। पी ब्लॉक से 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो पी ब्लॉक काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ रटना है, यहां पर भी रटना है, यहां पर भी रटना है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता, वो सिर्फ रटने पे फोकस करें। ठीक है। रटने का मतलब ये नहीं और बैठ गए और एकदम बस यही मेरे को समझ कुछ आ ही नहीं रहा। अरे एक स्टोरी बनाओ ना कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और चीजों को याद रखो, बार बार रिवाइज करो उनको। रटने का मतलब यही होता है। इक्विलिब्रियम करो, केमिकल इक्विलिब्रियम तो जरूर करो, फ्री के नंबर है। और आयनिक इक्विलिब्रियम करो। ज्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े खतरनाक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो टीचर पढ़ाते हैं, बस बेसिक। कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते हैं। ठीक है। इसकी पीएच का फॉर्मूला, उसकी पीएच का फॉर्मूला। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, काफी आसान है, बचपन से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चैप्टर्स होते हैं। लेकिन इन तीनों चैप्टर्स को एनसीईआरटी से अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 15 में से ऐसे समझो कि एज मतलब चैप्टर इनका काफी ज्यादा वेटेज है, इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं पर चैप्टर इनसे। सो ये करना ही करना है आपको। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचे तो आप बाकी के जो चैप्टर्स होते हैं अपने, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये भी आप कर लें ताकि आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। तो मैंने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के चैप्टर्स आपको बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना।
तो ये आप ज़रूर करेंगे। और मैंने यहाँ पर वो चैप्टर्स ज़्यादा लिखने की कोशिश करी है जहाँ पे ज़्यादा आपको तीर नहीं मार रहे हैं, आपको डायरेक्ट बैठना है, नोट्स बनाने हैं, कुछ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और रटना है सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कराओ, और अगर सिर्फ नोट्स भी पढ़ के रट के जाओगे ना, नंबर आएंगे इनमें से, इन टॉपिक्स में से, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये वीडियो देखा फिर चलो वो दीदी भैया दूसरा बताएंगे हमें कुछ और अलग, कोई कुछ नहीं बताएगा। सब चीज़ों का एंड में एक ही मतलब होता है, पढ़ाई करनी है हमें, तो वो करो बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।